नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में दो शब्दों की या कहें आप दो अवधारणाओं की या दो बातों की बहुत चर्चा है। एक जिहाद और दूसरा विषय है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसके लिए इसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय जनमत जुटाया जा रहा है। अब आपने अभी सुना होगा कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने जो बात कही उमर खालिद के बारे में कि हमको आपकी चिंता है। उमर खालिद कौन है? भारत में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों का आरोपी जो 5 साल से जेल में है, जिसको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अब उसको लेकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस विषय पर डॉक्टर शंकर शरण का एक लेख पढ़ने को मिला। इन विषयों पर उनका बड़ा गहन अध्ययन है, तो मुझे लगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं आपसे शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की है कि जमाते उलेमा के जो मुखिया हैं महमूद मदनी, 30 नवंबर को एक जलसे में भोपाल में उन्होंने जो कुछ कहा। मदनी ने क्या कहा? ये घनघोर जो है सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना जो है ये अपना कर्तव्य समझते हैं। अब इनकी बात सुनिए और उससे आपको पता चलेगा कि दरअसल वास्तव में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को बदनाम किया जा रहा है, इसको हिंसा और अव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। अब भाई अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उनकी बात सही है, लेकिन क्या ऐसा है? तो डॉक्टर शंकर शरण का जो ये लेख है ये बहुत तथ्यात्मक और तर्कों पर आधारित है। इसमें ओपिनियन की बात नहीं है, इसमें तथ्य ही तथ्य हैं और उनको तार्किक ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने सबसे पहले लेख में कोट किया है बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जो उन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था। उनसे यही पूछा गया था जिहाद के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है, ज़रा वो किताब खोलकर देख लीजिए। और किताब खोलकर उन्होंने कोट किया कि देवबंद में जो मदरसे हैं और देवबंद से ही संचालित तमाम मदरसे हैं, देवबंद को आदर्श मानते हैं। वो एक तरह से नर्सरी है मदरसों की, और मैं कह रहा हूँ वो नर्सरी है दुनिया भर के जिहादियों की। उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है ये आरिफ साहब ने उस किताब देवबंद में जो किताब पढ़ाई जाती है उसको कोट करते हुए कहा है। ये किसी की राय, किसी की ओपिनियन, किसी का के भाषण का अंश नहीं है। उन्होंने कहा देवबंद में पढ़ाया जाता है कि दीन की तरफ बुलाने पर जो आना कबूल न करे, उन्होंने कहा दीने हक की तरफ बुलाने और उसे कबूल न करने वाले के साथ जंग करने को ही जिहाद कहते हैं। दीन की तरफ बुलाने का क्या मतलब है, इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया। दीन की तरफ बुलाने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, मुसलमान बन जाइए, और आप मना कर देते हैं तो आपसे जंग करना ही जिहाद है। ये परिभाषा देवबंद में किताबों में पढ़ाया जाता है। जो मदरसों में वहाँ पढ़ते हैं बच्चे, बचपन से जो कुछ पढ़ते हैं उनको यही पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर शंकर शरण ने सवाल उठाया कि ये मौलाना मदनी किसको इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी किताबें बताती हैं कि जो अल्लाह के कहे से इनकार करते हैं वे काफिर होते हैं और अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। दुश्मन की ये परिभाषा है इस्लाम में कि जो काफिर है वो दुश्मन है। किसका? अल्लाह का दुश्मन है। तो जाहिर है कि इस्लाम ही गैर मुस्लिमों को दुश्मन बनाकर उन्हें अपमानित करने और उनके खिलाफ जंग छेड़ने की बात करता है। और आगे कहा है कि जो इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ता है वो अल्लाह के लिए लड़ता है। बातों पर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस्लाम क्या कहता है, किनको दुश्मन मानता है, जिहाद क्या है, इसको भी समझिए। ये जो बरगलाने की कोशिश हो रही ना आजकल कि इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, जिहाद को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सच्चे इस्लाम में जिहाद की वो परिभाषा नहीं है जो बताई जाती है।
क्या बताई गई है इस्लाम में परिभाषा, वो आपने अभी बताई। और फिर आगे कहा गया है कि जो जिहाद में हिस्सा लिए बिना मरता है वो मुनाफिक है, यानी पाखंडी है, और इस्लाम मुनाफिक को घृणित मानता है। तो डॉक्टर शंकर शरण कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं राजनीति है। फिर डॉक्टर शंकर शरण ने मदनी से पूछा है कि ये बताइए कि जो मूर्ति पूजक हैं उनका रवैया, उनकी सोच इस्लाम के प्रति क्या होनी चाहिए, उनको इस्लाम को किस रूप में देखना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान की टिप्पणी के मुताबिक सबसे बड़ा जुल्म मूर्ति पूजा करना है। सब कुछ माफ़ किया जा सकता है लेकिन शिर्क यानी मूर्ति पूजा, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो हम आप जो सनातनी हैं, हम तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो इसे इस्लाम कहता है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं डॉक्टर शंकर शरण। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये कि जब तक दुनिया में मूर्ति पूजा रहेगी, और हम भारत की बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, तो आप भारत के संबंध में समझिए कि जब तक मूर्ति पूजा होगी तब तक जिहाद चलेगा, यानी जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक जिहाद चलेगा। वहाँ कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। सारा कन्फ्यूजन, सारा मतिभ्रम जो है वो हिंदुओं में है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके बारे में इस्लाम के मानने वाले क्या सोचते हैं, वो इस्लाम के मानने वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, इस्लाम के मानने वाले उनका भविष्य किस रूप में देखते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, तमाम जगहों पर लिखा हुआ है, कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। दो ही रास्ते हैं उनके सामने, और ये बात जो है इस्लाम की स्थापना के समय से कही जा रही है कि या तो हमारा मजहब आप स्वीकार कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, या फिर हमारी तलवार आपकी गर्दन पर चलने के लिए तैयार है। इस सब का मकसद ये है जो मदनी बोल रहे हैं कि जिहाद को पवित्र मानकर हिंदू चुप रहे, उसका विरोध न करे। जिहाद का जो असली मकसद है, जो उद्देश्य है, उसको हम छिपा कर रखें। लेकिन उतना भी छिपा कर नहीं रखते। जब किताब में पढ़ाया जाता है तो छिपा कर क्या रखना, केवल सार्वजनिक बयानों में छिपा कर रखा जाता है कि जिहाद एक पवित्र अवधारणा है, किसी के खिलाफ नहीं है। अत्याचार से लड़ना, जुल्म से लड़ना, ये जिहाद है। और जुल्म क्या है? जुल्म है वहाँ पर उस देश में या दुनिया के उस भूभाग पर रहना जहाँ दारुल इस्लाम नहीं है, यानी जहाँ शरिया का राज नहीं है। वहाँ अगर मुसलमान रहता है तो उस पर जुल्म हो रहा है। तो आप जुल्म का अर्थ समझिए, फिर उसके बाद तय कीजिए कि मुसलमान पर जुल्म हो रहा है या नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ, मदनी साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में क्या, जितने इस्लामी मुल्क हैं उन सबको छोड़कर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सब जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मदनी मीडिया को, सरकार को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाते हैं। मुसलमानों का आह्वान करते हैं कि वो वंदे मातरम ना गाएं, क्योंकि वंदे मातरम गाना भी मुसलमानों पर जुल्म है, और वंदे मातरम का विरोध करना जिहाद है जो कि पवित्र है। तो इस पवित्र अवधारणा को बदनाम किया जा रहा है। इस पवित्र अवधारणा को अपवित्र करने के लिए वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता है। ये बात डॉक्टर शंकर शरण ने नहीं लिखी है, मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी जो कवायद है वो कि काफिरों के मन में एक अपराध बोध पैदा करो। और यहाँ मैं, भारत की बात है तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के मन में अपराध बोध पैदा करो कि वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में शरिया का राज स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। भारत का राज संविधान के मुताबिक चलाने की बात करते हैं और चल रहा है, शरिया के मुताबिक चलना चाहिए। फिर डॉक्टर शंकर शरण कहते हैं जिहाद का सिद्धांत राजनीतिक इस्लाम की बुनियाद है। राजनीतिक इस्लाम का उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा जब तक जिहाद नहीं होगा। जिहाद क्या है ये बता दिया। जिहाद का मतलब है कि ऐसी जगह पर रहना जहां शरिया के मुताबिक राज न चलता हो, शासन न चलता हो। तो इस्लाम दुनिया को दो वर्गों में बांट कर देखता है, दो हिस्सों में बांट कर देखता है, एक दारुल इस्लाम और एक दूसरा दारुल हर्ब।
दारुल इस्लाम जहाँ इस्लाम का राज है यानी शरिया का राज है, दारुल हर्ब जहाँ इस्लाम का राज नहीं है, शरिया का राज नहीं है। तो जब तक भारत में शरिया का राज नहीं आता, भारत दारुल इस्लाम नहीं बनता, तब तक यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और जुल्म के खिलाफ जिहाद करना ये तो इस्लाम में कहा ही गया है, ये इस्लाम में इसका आदेश है मुसलमानों को कि जुल्म के खिलाफ लड़ो। ये बात कहते हैं, आप देखिए जो बात करते हैं कि अच्छा इस्लाम बुरा इस्लाम, ये आतंकवादियों ने बदनाम कर रखा है इस्लाम को। वो जिस इस्लाम की बात करते हैं वो असली इस्लाम नहीं है। तो असली इस्लाम क्या कहता है? जुल्म किस बात को कहता है? जुल्म इस बात को कहता है कि जहाँ शरिया का राज नहीं है वहाँ रहना पड़ रहा है तो जुल्म है, और जुल्म है तो जिहाद है। तो जिहाद है तो ज़रूरी है कि इसको दारुल इस्लाम बनाया जाए। फिर आपको याद दिला दूँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात। दशकों पहले वो लिख कर गए, उन्होंने कहा दुनिया में 2 ही मजहब हैं जो इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि उनके मजहब के अनुसार उन्हें जीने का हक मिलता है, अपने मजहब को फॉलो करने का, अपने मजहब का प्रचार करने का उनको अधिकार मिलता है। वो दूसरे मजहब, दूसरे धर्म को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। उनके साथ शांतिप्रिय तरीके से रहने का एक ही तरीका है कि आप उनके मजहब को स्वीकार कर लें। परोक्ष रूप से यही बात आप आईसिस की बात कर लीजिए, उसामा बिन लादेन से लेकर तमाम आतंकवादियों की बात कर लीजिए, सब यही बात कहते हैं। ये इस्लाम का अधूरा एजेंडा है भारत को दारुल इस्लाम बनाना। दुनिया में इतने देशों में इस्लामी राज्य स्थापित किया इस्लाम के मानने वालों ने, भारत में सफल नहीं हो पाए। 800 साल मुसलमानों और मुगलों ने राज किया भारत पर, लेकिन भारत को दारुल इस्लाम नहीं बना पाए। ये पछतावा आज भी, आज की पीढ़ी में भी है। महमूद मदनी उन्हीं लोगों को जगा रहे हैं कि इस्लाम के इस अधूरे एजेंडे को पूरा करो। अभी अभी जो घटना हुई लाल किले पर, बम विस्फोट हुआ, क्या हुआ उसमें? वो जो डॉक्टर था जो आत्मघाती बनकर जिसने अपने को उड़ा लिया और लोगों को मारा, वो तो यही मानकर किया कि वो इस्लाम का काम कर रहा है, मजहब का काम कर रहा है। उसको कोई अफसोस नहीं था। उसका मानना था कि उसका जीवन ही इसी के लिए बना है, दीन का काम करने के लिए। तो दीन का काम करना ये बड़ी प्रचलित अवधारणा है इस्लाम में। दावत किस लिए? धर्म परिवर्तन के लिए, कि आइए और हमारे मजहब को स्वीकार कीजिए। और जैसा शुरू में मैंने कहा कि अगर इनकार आप करते हैं तो फिर आपके खिलाफ जिहाद जो है ये लाजमी हो जाता है। आपके खिलाफ जिहाद करना ये अल्लाह का काम है। ऐसे में आप बताइए, इसी सोच ने पाकिस्तान बनवाया। बहुत से मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि हम भारत में रह गए तो अपनी इच्छा से रह गए, किसी ने हम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी। सही बात है, ये गलती की भारत के नेताओं ने कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, आबादी का आदान प्रदान नहीं किया जो सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और सारे हिंदू भारत में आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक और नारे को याद कीजिए जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद लगाया गया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। तो जो रह गए वो इसीलिए रह गए, और जो रह गए उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम लीग को वोट दिया था। वो चाहते, उन्हीं के वोट से पाकिस्तान बना, उन्हीं के वोट से मुस्लिम लीग जीती, लेकिन वो भारत छोड़कर नहीं गए क्योंकि वो बहुत दूर तक की सोचते हैं। तो उनको अपना एजेंडा क्लियर है। ये मतिभ्रम हिंदू हैं जिनको समझ में नहीं आया। जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया हमने, तब भी ये बात समझ में नहीं आई कि हमने 1947 में जो गलती की उसको कुछ अंश तक बांग्लादेश के जरिए सुधार लें। दरअसल हिंदुओं में न तो इतिहास बोध है, न शत्रु बोध है, न स्वयं बोध है, और मैं कह रहा हूं कि स्मृति का बोध भी नहीं है, स्मृति भी बहुत कम है। भूल गए हम बांग्लादेश युद्ध के समय
कि यही शेख मुजीबुर रहमान डायरेक्ट एक्शन डे में सुहरावर्दी और जिन्ना के सिपहसालार थे। कोलकाता किलिंग्स में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, और इसीलिए जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक वो कहते थे मैं पहले इंसान हूँ, फिर बंगाली हूँ और उसके बाद मुसलमान हूँ। और बांग्लादेश आज़ाद होते ही उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा पहले मुसलमान हूँ, फिर बंगाली हूँ, उसके बाद इंसान हूँ। और मुजीबुर रहमान हमारे दोस्त। तो आप समझिए कि हमने एक गलती नहीं की है, हम लगातार गलती करते जा रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों पर जुर्म की बात का समर्थन करते हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वो दरअसल आधार तैयार कर रहे हैं देश के एक और विभाजन का। और अगर ये रवैया कायम रहा, ये चलता रहा, तो आप मान कर चलिए कि एक और विभाजन होगा ही। जिस तरह से डेमोग्राफी बदली जा रही है, अब उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखिए, डेमोग्राफी किस तरह से बदल रहे हैं। क्या किसी हिंदू ने, किसी हिंदू संगठन ने, हिंदू नेता ने, हिंदू परिवारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने हिंदुओं की इस तरह से सोचा कि डेमोग्राफी बदलने का? दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है, केवल भारत की बात नहीं है कि डेमोग्राफी बदलते ही कैसे सब कुछ बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है, आपकी पहचान खत्म हो जाती है, आपकी संस्कृति खत्म हो जाती है, आपकी सभ्यता और आपकी परंपरा खत्म हो जाती है। लेकिन हम हैं कि इसको देखने को, इसको समझने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी ताज़ा हालात की बात कर रहा हूं। ऐसे में शाहरुख खान की ये हिम्मत होती है कि वो अपनी आईपीएल टीम के लिए एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे, और भारत सरकार ऐसा होने देती है, बीसीसीआई ऐसा होने देती है। जब विरोध होता है तब उसको रिलीज किया जाता है। तो आप समझिए शाहरुख खान किसके साथ है? शाहरुख खान पहले मुसलमान है, फिर इंसान है और फिर शायद भारतीय है। इसमें कोई गलतफहमी उनको नहीं है, गलतफहमी हमको आपको है, जो सच्चाई को देखने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, जो अपनी मौत का फरमान लिख रहे हैं, जो अपने विनाश की नींव तैयार कर रहे हैं, और इस गलतफहमी में है कि कुछ होगा नहीं, सब ठीक ठाक चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।